चैनल में सभी स्टूडेंट का वेलकम किया जाता है। तो हम बिना देरी किए हुए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड दियर मिनिस्ट्रीज। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अभी-अभी जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपॉइंट हुए हैं। तो जो आगे एग्ज़ाम होंगे, उनमें क्वेश्चन है जो कन्फर्म पूछे जाएँगे। तो आपके लिए मैंने टोटल 30 क्वेश्चन है वो तैयार किए हैं। बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो लगभग मैंने प्रत्येक डिपार्टमेंट में से जो प्रत्येक मिनिस्ट्रीज़ है, उसमें से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया है। तो आपको बस आपको 1 या फिर 2 बार ही पढ़ना होगा और वो याद हो जाएँगे। तो कुछ तो पहले वाले ही हैं, तो इसलिए वो आसानी से याद हो जाएँगे, ठीक है? तो हम बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है? ये तो आप जानते ही होंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हमारी। ये देखिए, तो जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो वो आराम से इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज के अंदर अरेंज करके रखा है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा, 2024 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है? तो 2024 में भारत के रक्षा मंत्री हैं ये, ठीक है? राजनाथ सिंह। तो इससे पहले भी यही थे और अभी भी क्या है? यही हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2024 में वित्त मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? तो वित्त मंत्रालय का प्रभार जो पहले भी इनके पास ही था और अब भी उनके पास ही है 2024 में भी। तो ये है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मैंने जो सिंपल है क्वेश्चन इसके पिक्चर्स के साथ भी आप ऐड किए हैं, ताकि आप जो आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है? ये है निर्मला सीतारमण जी। इनका शक्ल देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए आप। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, साथ-साथ में आप देखते देखते चलना। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन है? तो हमारे पहले भी गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर यही थे और अभी भी क्या है? अमित यही है, अमित शाह है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो हमारे पहले भी विदेश मंत्री यही थे और अभी भी कौन है? यही है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ठीक है? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो हमने 5 क्वेश्चन है वो आसानी से कर लिए यहाँ पर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखिए, 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार किस मंत्री के पास है? 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार, तो ये वही हैं जो पिछली बार भी यही थे और इस बार भी यही हैं, नितिन गडकरी जी, ठीक है? तो आप सोच रहे हैं कि यदि आप इस साथ में इनकी ट्रिक भी बता देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि याद करने में आसानी हो जाती। लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, यदि आप इन्हें 2 बार भी पढ़ोगे ना, तो मैंने मतलब ये वीडियो बनाई थी, ये सभी अरेंज किया आपके लिए, टाइपिंग करके अरेंज किया, इसके पिक्चर्स वो मैंने कलेक्ट किए नेट पर सर्च करके। तो मेरे ये क्वेश्चन अब वैसे ही याद हो गए हैं। तो यदि आप इनको 2 बार भी मतलब एक बार रिवीजन मारोगे ना, तो बिना ट्रिक के मतलब आपको फालतू की ट्रिक भी याद नहीं करनी पड़ेगी, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में शिक्षा मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? तो 2024 हो या फिर इससे पहले हो, तो इनके पास ही था, जो धर्मेंद्र प्रधान है, इनके पास ही है शिक्षा मंत्रालय का प्रभार। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ये रहा, नए मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? तो नया हो या फिर पुराना हो, ठीक है? तो ये अश्विनी वैष्णव, इनके पास भी जो रेलवे मंत्रालय का प्रभार पहले भी था और अभी भी है, कोई चेंजिंग नहीं हुई इसमें। जो चेंजिंग होगी तो आपको बता दिया जाएगा किसमें चेंजिंग होगी किसमें नहीं होगी, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो जो 2024 हो या फिर जो इससे पहले हो, तो हमारा कोई चेंजिंग नहीं, इसके अंदर भी वाणिज्य और उद्योग का मंत्री वो पीयूष गोयल ही है, पहले भी यही थे और अब भी यही है, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2024 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो ये हरदीप सिंह पुरी है, पहले भी यही थे और अभी भी यही है। 2024 में पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस के मंत्री यही हैं, कोई चेंजिंग नहीं हुई इनमें भी। जिसमें चेंजिंग होगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2024 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का नेतृत्व करता कौन है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पहले भी यही थे और अभी भी यही हैं। तो हम नीचे आपको लिख कर बता देंगे कि किसमें होगा और किसमें नहीं होगा, ठीक है? तो हमने बिना किसी मतलब जो परेशानी के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये क्वेश्चन जो जो शायद आपने लास्ट ईयर याद किए हैं वही क्वेश्चन है एक प्रकार से, क्योंकि इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई इन क्वेश्चनों में। तो हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, 2024 में स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ये मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया, ठीक है? मंडाविया, मनसुख मंडाविया। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 11 क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल।
तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अन्ना अन्नपूर्णा देवी जी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ गया है हमारे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से अब लगभग चेंजिंग देखने को मिल सकते हैं। 2024 में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? 2024 के अंदर महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है हमारी ये अन्नपूर्णा देवी। इनका चेहरा देख लीजिए क्योंकि ये नया चेहरा है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा इनके, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी। तो इससे पहले कौन थी? स्मृति जुबिन ईरानी थी इससे पहले, स्मृति जुबिन ईरानी। महिला बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो साथ में इंग्लिश में भी देखते रहे देखते चलना, क्योंकि कई बार इंग्लिश के अंदर में नाम देखते हो आप, शायद परेशानी हो सकती है, इसलिए साथ में मैंने जो दोनों लैंग्वेज के अंदर है वो दे रखे हैं। हिंदी में भी दिए हैं आपको और जो इंग्लिश में भी दिए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? तो 2024 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभार जो है भूपेंद्र यादव जी ही के पास है। इनसे पहले भी इनके ही पास ही था। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। ये देखिए, 2024 में मंत्रिमंडल में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो ये चेहरा आपको याद ही होगा कि हमने ये लेकर चले था, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया, ठीक है। तो 2024 के अंदर जो मंत्रिमंडल में श्रम और रोजगार मंत्री हैं मनसुख मंडाविया हैं। इससे पहले थे भूपेंद्र यादव थे, जिनको अब हटा दिया गया है। तो उनकी जगह पर कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, 2024 में कानून और न्याय मंत्री कौन है? कानून और न्याय के मंत्री पहले भी हमारी एक किरण रिजिजू ही थे और अभी भी यही हैं। रुको रुको, नहीं, इसमें चेंजिंग हुआ था एक बार, मैंने अलग से लिख रखा है इसके अंदर। 2024 में कानून और न्याय के मंत्री फिलहाल कौन है? वो है किरण रिजिजू जी हैं। लेकिन इससे पहले भी यही थे, लेकिन ये मई 2024 में, मई से 2024 तक ही थे ये किरण रिजिजू। इसके बाद में इन्होंने पद छोड़ दिया था कुछ दिन के लिए। तो उसके बाद बने थे अर्जुन राम मेघवाल बने थे। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर हमारा, ठीक है। क्योंकि कुछ दिन के लिए बने थे ये अर्जुन राम मेघवाल, क्योंकि के बाद में तो फिर से ये जो मिनिस्ट्रीज है इनमें जो मिनिस्टर सेट किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो इनमें फिर से किरण रिजिजू को ही सिलेक्ट कर लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन है तो हमने कर लिए हैं। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रभार जो हमारे जितन राम मांझी के पास है। तो इससे पहले जितन राम मांझी के पास है। इससे पहले ये नारायणा रानी के पास था, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2024 में बंदरगाह है, नौ वाहन और जल मार्ग मंत्री कौन है? तो वे है हमारे सर्बानंद सोनोवाल। सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल। ये देखिए कितना हंसमुख चेहरा है इनका, इनका चेहरे से ही याद रख लेना, सर्बानंद सोनोवाल। 2024 में बंदरगाह है, नौ वाहन व जल मार्ग मंत्री है हमारे सर्बानंद सोनोवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 2024 में मंत्रिमंडल में संस्कृति मंत्री कौन है? 2024 में मंत्रिमंडल में जो संस्कृति यानी कि कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन 2024 कौन है? तो वह हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। इनसे पहले थे जी किशन रेड्डी। गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? जी किशन रेड्डी थे। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे, 2024 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो 2024 के अंदर जो अल्पसंख्यक यानी कि जो मिनोरिटी यानी मिनिस्टर ऑफ मिनोरिटी कौन है? वो है हमारे किरण रिजिजू जी। तो इससे पहले कौन थे? स्मृति जुबिन ईरानी थी इससे पहले। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2024 में युवा मामलों और खेल मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? क्यों अब हमारे पास पुराने चेहरे हैं वो आने लगे हैं, और वो भी अब, क्योंकि जो एक मिनिस्टर होता है उनके पास कई मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके अंडर में छोटी छोटी, जो मेन मिनिस्ट्री होती है उनके पास मेन भी होती है और उनके अंडर छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज भी होती हैं। तो जो 2024 में युवा मामलों और 2024 में युवा मामलों और खेल मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? वो हमारा है मनसुख मंडाविया के पास। इनसे पहले ये अनुराग ठाकुर के हाथ में था, ठीक है। तो हम, हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं और हमारे 10 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो अच्छे से देखना आपको। तो अब 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, 2024 में संचार मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? 2024 में संचार मंत्रालय का प्रभार वो हमारा है अश्विनी वैष्णव के पास में है। तो अब इससे पहले भी इनके पास में था। तो 22 नंबर क्वेश्चन, 2024 में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? 2024 में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो हैं जुएल ओरम। जुएल ओरम। इनसे पहले थे अर्जुन मुंडा के पास, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्री पहले थे
इनसे पहले कौन थे? अर्जुन मुंडा थे और अब कौन है? जुएल ओरम। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। इनका चेहरा शायद आपने देखा होगा। 2024 में खाद्य प्रसंस्करण 2024 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार किनके पास है? तो खाद्य प्रसंस्करण जो आपने शायद इनका नाम देखा भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चिराग पासवान के पास में है। इनसे पहले था कैलाश चौधरी के पास में था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2024 में मंत्रिमंडल के जो पर्यटन मंत्री कौन से हैं? तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो बनता है। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। इनसे पहले थे किशन रेड्डी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत जो पर्यटन मंत्री भी है साथ में। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, 2024 में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जो हमारे क्या बोल रहे हैं अब, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कौन है? वो है हमारे CR पाटिल। इनसे पहले थे गजेंद्र सिंह शेखावत थे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत थे। इस बार कौन है? CR पाटिल हैं। तो अब हमारा पांच क्वेश्चन है वो बचे हैं। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में पंचायती राज मंत्रालय का नेतृत्व कौन करता है? यानी कि नेतृत्व किसके पास है पंचायती राज मंत्रालय का? तो वो है राजीव रंजन सिंह, या फिर हम इनका और नाम भी है, ललन सिंह कह सकते हैं आप इन्हें, राजीव रंजन सिंह या फिर ललन सिंह। तो इनसे पहले किनके पास था? वो है कपिल मोरेश्वर पाटिल के पास था। हम्म अब देखते हैं हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, 2024 में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? आवास और शहरी मामलों के मंत्री फिलहाल कौन है? वो है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर है। इनसे पहले कौन थे? हरदीप सिंह पुरी थे। इनसे पहले हरदीप सिंह पुरी थे। ठीक है, तो अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 2024 के मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? 2024 के मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स इन 2024, वो है हमारे किरण रिजिजू ही हैं। इनसे पहले थे प्रहलाद जोशी थे। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दो क्वेश्चन ही बचे हैं अब। 2024 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? 2024 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो वह हमारे प्रहलाद जोशी ही हैं। ठीक है, प्रहलाद जोशी। इनसे पहले ये पीयूष गोयल जो गोयल हैं उनके पास में था, पीयूष गोयल के हाथ में। 2024 में जो उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं वो प्रहलाद जोशी हैं। इनसे पहले पीयूष गोयल थे। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, 2024 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? 2024 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह या फिर हम कहें कि ललन सिंह। इनसे पहले थे अल मुरु मुरगल थे। ठीक है, अल मुरगल थे। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल आज किए हैं 30 क्वेश्चन किए हैं। जो 30 क्वेश्चन है बिल्कुल वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्रीज में। तो ये सभी जो मिनिस्टर हैं इनके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में आपको करवा दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग शायद 50 के समथिंग मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए। हम्म तो लेकिन मैंने आपको 30 के समथिंग मिनिस्ट्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं जो एग्जाम में, वही करवाई है। ठीक है, तो यदि आप ये 30 ही पढ़ के चले जाओ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुफिशियंट है, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट आ गई हैं। और साथ के अंदर जो मैंने लास्ट टाइम वाले दिखाए थे ना, इससे पहले कौन थे, वो भी साथ में याद कर लेना, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो इनमें वही हैं जो पिछली बार थे। तो ज़्यादा चेंजिंग हुआ नहीं है, लेकिन जिसमें हुआ था आपको बता दिए कि किसमें चेंजिंग हुआ था। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, यदि इसमें कोई सुधार की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ की कमी रह गई थी। और अब आप साथ में ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो वो कौन से टॉपिक पर बनाना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना कि सर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस पर वीडियो बना दीजिए, तो हम इस पर बना देंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लेकर चल लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी अपना ख्याल रखना।